नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे हाथों में आज सुबह का दैनिक भास्कर अखबार है और इस अखबार को देखने के बाद मेरा दिमाग कुछ ठनका है एक खबर को लेकर। ये खबर पहले ही पन्ने पर है। इस खबर में जानकारी ये दी गई है कि जो एमबीबीएस मतलब डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे जो छात्र हैं राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में, उनकी जो परीक्षा है अब वो सेंट्रलाइज्ड होगी और पटना में सभी छात्रों को परीक्षा देने आना पड़ेगा एमबीबीएस की कक्षाओं का। ये परीक्षा जो है 4 मार्च से शुरू होगी और 15 मार्च तक ली जाएगी। इसे फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस परीक्षा कहा जाता है। तो सभी छात्रों को बिहार के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके जो एमबीबीएस के छात्र हैं वो सेंट्रलाइज्ड परीक्षा में शामिल होने पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय मीठापुर में आएंगे 4 मार्च से 15 मार्च के बीच। यह बिहार में पहली बार हो रहा है कि सेंट्रलाइज्ड परीक्षा हो रही है। लेकिन इस खबर ने जो मुझे चौंकाया है, देखिए ये खबर फोकस कर लिखी गई है कि सेंट्रलाइज्ड परीक्षा होगी और यह भी बताया गया है कि पहली बार परीक्षा होगी। लेकिन यह परीक्षा क्यों हो रही है, इस खबर ने मुझे चौंका दिया है। देखिए, अब परीक्षार्थियों की परेशानी है, जो डॉक्टर बनने वाले हैं इनकी संख्या 1000 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, 3000 भी हो सकती है, बहुत बड़ी संख्या नहीं होगी। लेकिन उन्हें विभिन्न शहरों से पटना आना होगा। लेकिन मेरी परेशानी की वजह यह है और खबर के भीतर जो बात है वो ज़्यादा बड़ी बात है। देखिए, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर SM करीम। खबर ये कहती है, ये जो दैनिक भास्कर अखबार है, खबर ये कहती है कि पटना में सेंट्रलाइज परीक्षा लेने की वजह ये हो रही है कि जो बिहार के बैंक्स हैं, मतलब बैंक हैं, उन्होंने प्रश्न पत्रों को अपने यहाँ रखने से मना कर दिया है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये तकरार है, तनातनी है जो परीक्षा कराने वाली एजेंसियां हैं और बिहार में जो बैंक्स हैं, कि बैंक कह रहे हैं कि हम अपने स्ट्रांग रूम में, लॉक रूम में आपके प्रश्न पत्रों को नहीं रखेंगे। तो देखिए, ये परीक्षा तो अभी एमबीबीएस की जो सेंट्रलाइज्ड परीक्षा है वो हो जाएगी, क्योंकि इसमें संख्या 1000, 2000, 3000 छात्र ही होंगे जो डॉक्टरी की पढ़ाई बिहार के विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में कर रहे हैं। लेकिन अब ये सूरत क्यों बनी है, आपको यह बात समझनी होगी कि बिहार जो है प्रश्न पत्रों मतलब क्वेश्चन पेपर के लीक होने के लिए बदनाम है। और प्रश्न पत्र कहाँ रखे जाते हैं? आमतौर पर प्रश्न पत्र जो हैं बैंकों में रखे जाते हैं। बैंकों की शाखाएं ब्लॉक लेवल पर तो हैं ही। तो जो भी परीक्षाएं होती है, चाहे वो सेंट्रल की परीक्षाएं होती हैं, बिहार की परीक्षाएं होती हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनके प्रश्न पत्र बैंकों के स्ट्रांग रूम में या लॉक रूम में रखे जाते हैं। लेकिन अब बिहार की परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र रखने से बैंकों ने मना क्यों कर दिया और इसके परिणाम क्या होने वाले हैं, यह समझने की जरूरत है, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज बिहार के सामने आ गया है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मैट्रिक की परीक्षाएं चल रही थी, बिहार बोर्ड जिसका संचालन करता है, और उसमें सोशल साइंस का पेपर लीक हो गया। सोशल साइंस का पेपर लीक हुआ है, इसकी जानकारी सबसे पहले बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने दी और इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार बोर्ड के चेयरमैन, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर को इसकी जांच करने को कहा। और जब जांच शुरू हुई, दिन भर में ही जांच पूरी हो गई, क्योंकि बिहार बोर्ड ने सिस्टम, जो प्रश्न पत्र का सिस्टम है, उसको थोड़ा बदला था। तो ये मालूम हुआ कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वायरल हुआ सोशल साइंस का पेपर है, पहले तो इस बात की पुख्ता जानकारी मिल गई कि जो प्रश्न पत्र वायरल हुआ है परीक्षा शुरू होने से पहले, वह सही प्रश्न पत्र है और इसका आशय यह है कि प्रश्न पत्र लीक हो चुका है सोशल साइंस का। तब सवाल यह पैदा हुआ कि यह प्रश्न पत्र आखिर लीक कहां से हुआ। तो बिहार बोर्ड ने जो प्रश्न पत्र थे, क्वेश्चन पेपर थे, उनके सीरियल नंबर्स इस बार प्रिंट कराए थे। तो जो प्रश्न पत्र वायरल हो रहा था वह मालूम हुआ कि इसे जमुई भेजा गया था और जमुई के झाझा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जमा किया गया था। तो फिर जो जमुई के SP हैं और DM हैं वहां पहुंच गए और मालूम हुआ कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है वह बैंक के लेवल पर ही लीक हुआ है। इसमें विकास कुमार नामक एक व्यक्ति की पहचान की गई, जिसका कोई परिवार वाला परीक्षा दे रहा था, उसी ने प्रश्न पत्र लीक किया। इसके बाद बैंक के 3 कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया और यह भी जानकारी मिली कि बैंक ने प्रश्न पत्रों की रखवाली का जिम्मा ठेके पर मतलब संविदा पर बहाल बैंक कर्मियों को दे रखा था। तो बैंक कर्मियों की गिरफ्तारी हुई। देखिए, मुझे
यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो प्रश्न पत्र लीक करते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद बैंक प्रबंधन और प्रशासन में तनातनी की स्थिति पैदा हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि बैंक के जो वहां मैनेजर हैं उनकी तलाश भी पुलिस वाले कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले दिन अंग्रेजी के प्रश्न पत्र के लीक होने की खबर भी वायरल हो गई। हालांकि अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ था, लेकिन सिवान में यह हुआ कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र पहुंचे ही नहीं, और इसकी वजह यह रही कि समय पर बैंक नहीं खुला। तो बिहार बोर्ड से बैंकों की तनातनी हो गई, और अब इस खबर से यह प्रमाणित हो रहा है कि जो बैंक वाले हैं वो एकजुट हो गए हैं, क्योंकि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं वो एसएम करीम कह रहे हैं कि ये जो बैंक वाले हैं ये क्वेश्चन पेपर रखने को तैयार नहीं है शहरों में, इसलिए परीक्षा को सेंट्रलाइज करना पड़ा है, एमबीबीएस की परीक्षा को, और परीक्षार्थियों को पटना बुलाना पड़ा है। तो सवाल देखिए, अब ये चैलेंज क्यों है? देखिए, ये 1000, 2000, 3000 परीक्षार्थियों की परीक्षा तो आप पटना बुलाकर ले लेंगे, अपने स्ट्रांग रूम में, अपने लॉक रूम में आप अपने प्रश्न पत्र को रख लेंगे। लेकिन जब बड़ी संख्या में परीक्षा होती है, जिसमें बड़ी संख्या में परीक्षार्थी शामिल होते हैं, उनमें क्या होगा? अभी देखिए, आपने जिस सोशल साइंस के पेपर को रद्द किया है क्वेश्चन लीक होने के आधार पर, उनकी भी पुनर्परीक्षा इसी महीने होनी है, और उसमें करीब 8 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। फिर उनके परीक्षा केंद्र भी वे ही परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पहले वे परीक्षा दे रहे थे। तो अब उनके क्वेश्चन पेपर कहां रखे जाएंगे? यदि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एसएम करीम कह रहे हैं कि बैंक वाले प्रश्न पत्र नहीं रखना चाहते हैं, तो आखिर कहां रखा जाएगा? आगे सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू होनी है। खैर, सीबीएसई की परीक्षाएं जो हैं वो भारत सरकार का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसका जो बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, वो संचालन करता है। लेकिन बिहार में और भी परीक्षाएं होंगी, प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी, और प्रश्न पत्र लीक होने की खबरें आती रहती है, बिहार बदनाम होता रहता है। लेकिन यदि बैंक कह रहे हैं कि हम प्रश्न पत्र नहीं रखेंगे, अब देखिए, बैंक यदि प्रश्न पत्र रखते हैं तो उनकी जिम्मेवारी है, और बैंकों को इसके लिए भुगतान भी करता है वो बोर्ड जो परीक्षाओं का संचालन करता है। लेकिन बैंक वाले साफ तौर पर यह मना कर रहे हैं कि हम बिहार की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र नहीं रखेंगे। तो होगा क्या? कैसे परीक्षाओं का संचालन होगा और इसका रास्ता कैसे निकलेगा? ये एक बड़ा चैलेंज पैदा हो गया है। अब इस पर बिहार सरकार क्या पहल करती है, बैंकों के साथ क्या बातचीत होती है, और बैंक वाले इसका रास्ता क्या निकालते हैं? देखिए, यदि प्रश्न पत्र बैंक से लीक हो रहे हैं तो बैंक वाले दंडित तो होंगे। अब इसके लिए यह कह देना कि हम प्रश्न पत्र रखेंगे ही नहीं रखेंगे, यह तो अजीबोगरीब बात हो गई। और हाँ, यदि बैंक को यह लगता है कि उनके स्तर पर प्रश्न पत्र लीक नहीं हुए हैं, तो उन्हें अपनी बात जांच एजेंसी के सामने रखनी चाहिए। लेकिन सीधे तौर पर यह कह देना कि हम प्रश्न पत्र रखेंगे ही नहीं रखेंगे, तो ऐसी सूरत में तो एक बड़ी समस्या बिहार में पैदा हो गई। और इसका निराकरण आगे की परीक्षाओं में क्या होगा? अभी सोशल साइंस की परीक्षा होनी है, और बिहार बोर्ड का मुझे पक्के तौर पर इस बात का एहसास है कि बैंकों के साथ करारनामा होगा कि जो प्रश्न पत्र हैं आपके यहाँ भेजे जाएंगे, आप उन्हें लॉक रूम में और लॉक रूम में सुरक्षित रखेंगे, और समय पर प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों पर डिलीवर करेंगे। इसके लिए बिल्कुल एक चेन बना होता है, एक सिस्टम बना होता है, जिसे लीक प्रूफ बनाने की कोशिश की जाती है। हालांकि यह दूसरी बात है कि बिहार में वो सिस्टम टूट जाता है और बिहार में प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। तो ये एक नया संकट कि बिहार की परीक्षाओं का प्रश्न पत्र बैंक रखने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, इसका समाधान कैसे निकलेगा, यह देखने की बात होगी। लेकिन सुबह सुबह दैनिक भास्कर की खबर ने यह चिंता तो बढ़ा ही दी है जब से मैंने ये खबर पढ़ी। हालांकि खबर की जो हेडलाइन थी वो एमबीबीएस परीक्षा जो सेंट्रलाइज हो रही है उसे फोकस कर लिखा गया है, लेकिन खबर के भीतर जो मूल खबर है वो खबर ये है कि बैंक प्रश्न पत्र रखने को तैयार नहीं है। इस खबर पर हम और आप बने रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देखेंगे तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।